हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस सेट 5 का जीएस विज्ञान का सॉल्यूशन करवाया था। तो अब साइंस का सॉल्यूशन हो चुका है। अब जीके का प्रश्न बता हुआ था, तो प्रैक्टिस सेट 5 का ही जीके सेट का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर अभी तक साइंस का वो वाला सेट का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को जाकर के देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। दोस्तों, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद पूछेगा कौन किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। कौन किया था? अरविंद घोष ने किया था। अच्छा, अरविंद घोष के कुछ पुस्तक का नाम है जो आपको याद रखना है। कर्मयोगी। क्या रखना है? कर्मयोगी। कर्मयोगी, सावित्री। कर्मयोगी, सावित्री, लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, ये सब पुस्तक पूछेगा किसका है, तो आपको क्या बताना है कि आपका वो अरविंद घोष बताना है। अच्छा, एक व्यक्ति और यहाँ पर है, सत्यजीत रे। सत्यजीत रे दोस्तों प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन था? सत्यजीत रे था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पहली बस्ती पूछ रहा है कि कौन सा स्थापना किया गया था। तो उस बस्ती का भैया क्या नाम था? तो उस बस्ती का नाम था जेम्स टाउन, वर्जीनिया। क्या नाम था? जेम्स टाउन, वर्जीनिया। यही बस्ती का स्थापना कहाँ किया गया था? यूएसए में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, सत्यमेव जयते पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। दोस्तों, मनुस्मृति याद रखना है, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आपको क्या बताना है कि मनुस्मृति को बताना है। किसको बताना है? मनुस्मृति को बताना है। और मनुस्मृति में दोस्तों टोटल 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। तो विवाह पूछेगा कितना प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार का होता है। इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में होता है। और सबसे विवादित ग्रंथ भी पूछेगा कौन सा है, तो मनुस्मृति दोस्तों क्या है? सबसे विवादित ग्रंथ भी है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, रामायण के राइटर कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास हैं। और तुलसीदास की माता का नाम क्या थी? हुलसी। तुलसी के भैले हुलसी है ललना, आपको तो याद ही होगा, ये गीत है। तो हुलसी इनकी माता की नाम थी। अब बचपन का नाम क्या था तुलसीदास का? राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। क्योंकि जब ये जन्म लिया तो पहला शब्द किसको क्या बोला था? राम बोला था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? राम बोला। अब गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। तो स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब पूछेगा कि स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का मुख्यालय का गठन कब किया गया था, तब आपको बताना है 1863 ईस्वी में। क्या बताना है? 1863 ईस्वी में। पूछेगा कि कौन किया था, तो आपको बताना है हेनरी यूनाट। हेनरी यूनाट और गुस्ताव मेयानी, ये दोनों नाम आपको याद रखना है, इन्होंने स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द ओडेस्टिटी ऑफ होप किसने लिखी है। द ओडेस्टिटी ऑफ होप किसने लिखा है, तो यह पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? बराक ओबामा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो बराक ओबामा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मनमोहन सिंह, अच्छा आपको बताएं दोस्तों, मनमोहन सिंह का किताब का नाम क्या है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसका किताब का नाम क्या है? चेजिंग इंडिया। क्या है? चेजिंग इंडिया नामक बुक पूछेगा किसका है, तो मनमोहन सिंह बताना है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त पर एडी का क्या अर्थ होता है। तो समय के संदर्भ में एडी, आपने इतिहास पढ़ा होगा, लिखल रहता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो 563 एडी। तो ये एडी दोस्तों कोई भी समय में क्यों लगा रहता है, तो यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो एडी का मतलब क्या होता है कि जीसस की मृत्यु के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद का डेटा कवर करने के लिए दोस्तों का जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग एडी का प्रयोग करते हैं। अब इसी बात को दोस्तों अगर हम अपने भाषा में कहें तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं
पहले एडी का फुल फॉर्म जानिए। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनोडोमिन। क्या होता है? एनोडोमिन। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। एडी क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। और जीसस की मृत्यु के बाद, यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के वर्षों का संकेत देने के लिए हम लोग एडी का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इस संग्रहालय यानी म्यूजियम का स्थापना कब हुआ था? तो 1814 में हुआ था। कब हुआ था? 1814 में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी द्वारा इनका स्थापना किया गया था। सर विलियम जॉन्स जिनके संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी का। तो आपको 1814 कलकत्ता याद रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। वहां से आप वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है लिंक, आप वहां से भी वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ पूछ रहा है कि किस क्रांति से संबंधित है? तो 78 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति आपको तो पता होगा कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति का पूछेगा दोस्तों नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई? अच्छा, टोटल अगर अनुसूची की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो टोटल जो हमारा अनुसूची है वो कितना है? तो अभी वर्तमान में 12 है। अच्छा, मूल अनुसूची पूछेगा कितना था? तो पहले था 8, अब कै गो हो गया है? 12 हो गया। कै गो बढ़ा है? तो 4 गो अभी बढ़ गया है। तो टोटल अनुसूची कितना है? 12 है। जिसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा 7वां अनुसूची पूछेगा किससे है संबंध है? तो 7वां अनुसूची दोस्तों क्या है? 100 से 7, 100 से सूची याद रखना है। 100 से 7, 100 से सूची। सूची 3 प्रकार का होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वां क्या है? 22 प्रकार का भाषा का बात करता है। 9वां क्या है? भूमि सुधार है। 10वां क्या है? 10 से 10, 10 से दल बदल कानून है। क्या है? दल बदल कानून है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ेगी? हम लोग को पता है कि 10वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। कब जोड़ा गया था? तो 1985 में जोड़ा गया था। इसके लिए दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 आपको याद रखना है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है दल बदल कानून को लाया गया था। आपको ये बात याद रखना है। ये किस अनुसूची में है? 10वां है। अच्छा, 11वां अनुसूची क्या है? तो 11वां अनुसूची क्या है? पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज के बारे में बताता है। और 12वां अनुसूची क्या है? और लास्ट अनुसूची 12, अनुसूची नंबर 12 में क्या है? पंचायती राज के बारे में है। तो 12 में क्या है? नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में कौन सा अधिकार मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समान नागरिक संहिता। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा। तो इसका दोनों हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्स्ट्रा बात। समान नागरिक संहिता पूछेगा कि सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था भारत के? तो आपको क्या बताना? उत्तराखंड में दोस्तों समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम भारत के उत्तराखंड राज्य में लागू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भगत सिंह और उनके मित्र को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके मित्र कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह एक खुद था, सुखदेव, तो ये तीनों इनके क्या थे? दोस्त थे। तो इनको कहता है कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया था?
केस्टन हॉल में गोली चलाना नहीं दोस्तों, केस्टन हॉल में गोली कौन चलाया था? उधम सिंह चलाया था। कौन चलाया था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उधम सिंह। और इसका संबंध किससे है? जालियांवाला बाग से है। इन्होंने अंग्रेज को घर में घुस करके गोली मारा था, और उधम सिंह। और अगला ऑप्शन है अंग्रेज अफसर जैक्सन को गोली मारना नहीं। सेंट्रल असेंबली में बम कांड, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, लेकिन इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, क्योंकि ये गांधी जी की बातों का समर्थन करते थे, हिंसा परमो धर्म। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को कहाँ दिया गया था? लाहौर जेल में दिया गया था, शाम के 7 बजे। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं। और वो अंतिम दिनों में कौन सा बुक पढ़ रहा था? कार्ल मार्क्स और लेनिन का बुक पढ़ रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है। 82 हो चुका है। 83 नंबर के प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था श्रीरंगाथर्ड। क्या नाम था? श्रीरंगाथर्ड नाम था। और इसी के समय में दोस्तों क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और इसी तालीकोटा के युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध। क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, या इसी को एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तो बन्नी हट्टी का युद्ध बोले, या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध बोले, या तालीकोटा का युद्ध बोले, तीनों युद्ध का नाम क्या है? सेम ही है। जो कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। और इस युद्ध में दोस्तों कौन शामिल था? विजयनगर शासक के अंतिम राजा, जिसका क्या नाम था? श्रीरंगाथर्ड। क्या नाम था? श्रीरंगाथर्ड। इनकी हार हुई थी। तो यहाँ श्रीरंगाथर्ड के यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इससे मैंने आपको बताया। और विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों टोटल 4 वंश राज किया था। संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। तो ये अराविडु वंश का राजा था। कौन था? श्रीरंगाथर्ड, जिन्होंने बन्नी हट्टी के युद्ध में हार गया था। इसी को हम लोग राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, या इसी को हम लोग क्या कहते थे? चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, धौलगिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? धौलगिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? तो धौलगिरी शिखर का जो दूसरा नाम क्या है? श्वेत पर्वत नाम है। क्या है? श्वेत पर्वत नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, धौलगिरी शिखर जो है दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, 7वां। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में। अच्छा, नेपाल में ही दोस्तों क्या है? माउंट एवरेस्ट है। कौन है? एवरेस्ट है। और एवरेस्ट दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई पूछे कितना है? 8850 किलोमीटर। कितना है? 8850 किलोमीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। और नेपाल में दोस्तों एवरेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, वारंगल का किला, जिसका अलंकारिक द्वार अब तेलंगाना राज्य का आधिकारिक प्रतीक है, किस राजवंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो वारंगल का जो किला था उसका निर्माण पूछ रहा है कि तेलंगाना का राज आधिकारिक प्रतीक जो था, यह किस राजवंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? तो वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकतीय राजवंश द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये काकतीय राजा वही है जिसके दरबार में हरिहर राव और बुक्का राव रहा करता था। अब ये हरिहर बुक्का कौन था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना पूछेगा कौन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना था 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का राव ने किया था। तो इन्होंने अपने जीवन का शुरुआत इसी काकतीय राजा के यहाँ से किया था। और इन्हीं के पास में दोस्तों क्या था? कोहिनूर हीरा था, यही काकतीय राजा के पास में। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, नीचे ऑप्शन में देखिए राष्ट्रकूट वंश दिया हुआ है। तो राष्ट्रकूट वंश का पूछेगा संस्थापक कौन था? तो आपको बता, दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग था। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायमन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला और घनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? तो यहाँ पर जो शहर स्थित है दोस्तों कौन है? कोच्चि शहर स्थित है। तो कोच्चि कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
तो उस अर्थशास्त्री का नाम क्या था? तो उसका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। क्या नाम था? मिल्टन फ्रीडमैन नाम था। अच्छा, जज्बात में आपको नहीं बना है। अर्थशास्त्र का पिता पूछेगा किसको कहते हैं? विश्व में अर्थशास्त्र का पिता हम लोग किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखिए आपको एडम स्मिथ दे रखा है, तो एडम स्मिथ लगाना नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अर्थशास्त्री का कौन क्या बात पूछ रहा है? उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए जो अर्थवाद का सिद्धांत कौन दिया था? तो मिल्टन फ्रीडमैन। यहाँ सिद्धांत पूछ रहा है कि अर्थवाद का सिद्धांत किसका है? तो मिल्टन फ्रीडमैन का था। और एडम स्मिथ को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। भारत में पूछेगा अर्थशास्त्र का पिता किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। किसको कहते हैं? दादा भाई को हम लोग कहते हैं भारत में अर्थशास्त्र का पिता। अच्छा, एडम स्मिथ का दोस्तों किताब का नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पूछेगा किसकी पुस्तक है, तो आपको क्या बताना है? एडम स्मिथ की पुस्तक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जीएसटी संख्या में अंगों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रतिकृति है। तो जीएसटी जो है दोस्तों, जीएसटी जिसको हम लोग गुड सेलिंग टेस्ट कहते हैं, गुड सेलिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनकी पहचान किससे किया जाता है, तो आपको क्या हो जाएगा? पैन कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा इस चैप्टर के सारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। की थी वो कौन सा जगह से किया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो भैया बेगम हजरत महल कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से कर रही थी। और बेगम हजरत महल को याद रख लीजिएगा, इसको हम लोग महक पड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? महक पड़ी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महक पड़ी हम लोग किसको कहते हैं? तो बेगम हजरत महल को कहते हैं। और बेगम हजरत महल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कानपुर से कौन कर रहा था? तो नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहा था। नाना साहब कर रहा था। तो नाना साहब का अगर वास्तविक नाम पूछे क्या था, तो धोधू पंत। क्या नाम था? धोधू पंत नाम पूछे किसका है? नाना साहब का। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। दोस्तों बिहार बंगाल से दोस्तों पूछ रहा है कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से दोस्तों कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था बिहार बंगाल से अलग। अच्छा, 22 मार्च को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार स्थापना दिवस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार स्थापना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, विश्व जल दिवस पूछेगा हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में आया था? दोस्तों कालीकट एक बंदरगाह था जो कहाँ है? केरल में है। तो वास्को डी गामा पूछ रहा है कि किस वर्ष केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था? तो वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में आया था। केरल आया था। और उस समय राजा पूछेगा केरल का राजा कौन था? तो जमेरिन आपको बताना है। क्या बताना है? जमेरिन। और यहाँ से दोस्तों यह काली मिर्च का व्यापार करता था। वास्को डी गामा किसका व्यापार करता था? काली मिर्च का व्यापार करता था। और वास्को डी गामा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि टोटल कितना बार भारत आया था? तो वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया था। कितना बार आया था? टोटल 3 बार भारत आया था। और भारत में यह मर भी गया था। और इसका कब्र पूछेगा कि वास्को डी गामा का कब्र कहाँ है? तो आपको बताना है केरल कोच्चि में। कहाँ है? कोच्चि में। इसका कब्र कहाँ है दोस्तों? कोच्चि यानी केरल में है। आपको ये बात याद रखना है। और ये काली मिर्च यानी मरीच का व्यापार क्या करता था? और इन्होंने भारत का खोज नहीं किया था, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। पहले किताब में इसका आंसर ही गलत आता था। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। क्या भारत कहीं दबा हुआ था? क्या गड़ा हुआ था? क्या जमीन के अंदर धंसा हुआ था जो उसको खोज लिया? नहीं, भारत आने का रास्ते का खोज किया, वो समुद्री मार्ग का। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह का समय पूछ रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अब मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बताता हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो लॉर्ड डलहौजी
पहली बार इन्होंने भारत में सर्वप्रथम ट्रेन चलाने का शुरुआत इसी के कार्यकाल में हुआ। आपको ये बात याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी से याद रखना है कि गोद निषेध प्रथा या हड़प की नीति का जनक पूछे कौन है, तो आपको क्या बताना है, लॉर्ड डलहौजी बताना है। और इस हड़प की नीति के तहत अंग्रेजों ने पूछेगा कि पहला कौन सा राज्य को हड़पा था, तो सतारा। कौन सा, महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है सतारा। आपको सतारा पता है? सतारा किसके लिए फेमस है? तो सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए कौन कौन है? महाराष्ट्र में सतारा है, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, ये सब कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। सब सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में याद रखना है। इन्होंने 1829 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दिया, अधिनियम को हटाया। तो आपको ये बात याद रखना है। और लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता ही दिया है। लॉर्ड लिटन के बारे में इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के नेतृत्व में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मंगल पांडे जी। कौन थे? मंगल पांडे जी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था? मंगल पांडे को फांसी जो हुआ था, कब हुआ था? फटाफट आप लोग बताइए कि मंगल पांडे को भैया कब फांसी हुआ था? तो मंगल पांडे को फांसी कब हुआ था?